दोस्तों, कैलाश पर्वत भारत और तिब्बत में फैले हिमालय पर्वत में मौजूद है। हिंदू धर्म के अनुसार यहाँ पे भगवान शिव का निवास स्थल है, जहाँ पे वे अपनी पत्नी पार्वती माता और सवारी नंदी जी के साथ ध्यान लगाते हैं। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि अन्य 3 धर्मों के लिए भी पवित्र स्थान है, और जिस वजह से इन तीनों धर्मों का कैलाश पर्वत से अटूट आस्था जुड़ी हुई है। कैलाश पर्वत से भारत की 4 प्रमुख नदियाँ निकलती है। ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंदुज और कर्नाली नदी निकलती है, और चारों ही नदियां 4 अलग अलग दिशाओं से बहती है। कैलाश पर्वत के साथ ऐसी बहुत सी रहस्य और चमत्कार जुड़े हैं जो कि दुनिया के लिए अभी तक अनसुलझे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कैलाश पर्वत के उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में जिनका जवाब किसी के पास नहीं है, और जो इसके बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लें। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी व्यक्ति चढ़ नहीं पाया है। दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर किसी का ना चढ़ पाना पूरी दुनिया को हैरान करता है। बहुत से लोगों ने तो कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ लोग कम ऑक्सीजन के कारण डर कर वापस आ गए, और कुछ लोग तो रास्ता भूल गए। जबकि कुछ लोगों का कहना था कि पर्वत पर कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति है जो उन्हें पर्वत पे जाने से रोक रही है, जिस कारण कभी उनके सामने रास्ता गायब हो जाता है तो कभी उनके सामने तेज बर्फीले तूफान आने लगते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ते हुए बहुत से लोगों की मौत भी हो गई है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के खतरे और बहुत से धर्मों के सम्मान को आहत न करने के कारण सरकार ने 2001 में इस पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद कैलाश पर्वत पर किसी को चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों का दावा है कि इस पर्वत के आसपास समय दुनिया से किसी भी हिस्से के मुकाबले ज्यादा तेजी से व्यतीत होता है। पर्वतरोहियों का कहना है कि कैलाश पर्वत में उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। उनके अनुसार धरती के बाकी हिस्से में 2 हफ्ते में जितने बाल और नाखून बढ़ते हैं, उस हिसाब से कैलाश पर्वत पर सिर्फ 12 घंटों में ही इतने नाखून और बाल बढ़ जाते हैं। और इस चीज का किसी के पास जवाब नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, अमेरिका और रूस के वैज्ञानिकों ने जब कैलाश पर्वत पर अपना अध्ययन किया तो ये माना जाने लगा कि कैलाश पर्वत धरती के बीच में स्थित है, यानी कि यह पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। माना जाता है कि संसार की चारों दिशाएं कैलाश पर्वत पर आकर मिलती है, जिसका जिक्र वेदों और रामायण में भी मिलता है। रूस के वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं है, बल्कि प्राचीन समय के उन्नत सभ्यता द्वारा बहुत ही बेहतरीन या अलौकिक तकनीक से बनाया गया पिरामिड है। रशियन खोजकर्ता के अनुसार कैलाश पर्वत इतने अच्छे तरीके से बना हुआ है कि ये प्राकृतिक नहीं हो सकता। उनके अनुसार इस पर्वत का बाकी पर्वतों की तरह ऊपर से त्रिकोण न होकर 4 कोने होना, जो चारों दिशाओं को दर्शाता है, इस पर्वत का धरती के बीच में स्थित होना दर्शाता है कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकता। उनका कहना है कि जब वह अपनी टीम के साथ वहां रुके थे तो रात के शांत वातावरण में कैलाश पर्वत के अंदर से किसी के बात करने और पत्थर गिरने जैसी कुछ आवाजें आ रही थी, जिस पर उनका कहना था कि इस पर्वत पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें देख पाना संभव नहीं है। रशियन खोजकर्ता के अनुसार कैलाश पर्वत में किसी के होने के दावे को इसलिए बल मिलता है क्योंकि प्राचीन मशहूर रशियन पेंटर निकोलस रोएरिक का भी विश्वास था कि कैलाश पर्वत पर कोई गुप्त और जादुई नगरी है। इस जगह का जिक्र हिंदू और बुद्धिस्ट में भी किया गया है, जिसे सांबबाला नाम दिया गया है। सांबबाला एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका मतलब होता है कि शांत जगह। हिंदुओं के विष्णु पुराण के अनुसार ये वही जगह है जहाँ भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि ने जन्म लिया था। माना जाता है कि इस जगह को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिसके मन में कोई पाप ना हो, और साधु संत यहाँ आकर तपस्या कर सकते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले बहुत से लोगों का दावा यह है कि यहाँ पर स्थान चमत्कारी रूप से खुद ही बदलने लगते हैं। उनके अनुसार जब भी वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो खराब मौसम की वजह से रास्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन जब भी वे आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद फिर पुरानी वाली जगह पर ही लौट आते हैं। कैलाश पर्वत के इस रहस्य और चमत्कार के कारण भी लोग आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने में असफल रहे हैं। कैलाश पर्वत दुनिया के बाकी पर्वत की तरह ऊपर से त्रिकोण आकार का ना होकर चारों दिशाओं में फैला है, और माना जाता है कि इसके चारों कोने रूबी, सोना, क्रिस्टल, लैपिस लेजुली जैसे बेशकीमती धातुओं से बने हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत धरती पर स्वर्ग का रास्ता है, और हिंदी मान्यताओं के अनुसार पांडव और द्रौपदी कैलाश पर्वत की चढ़ाई करके ही मोक्ष को प्राप्त हुए थे। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य यह भी है कि यहाँ सूरज ढलने के बाद इस पहाड़ की परछाई से स्वास्तिक चिन्ह बनता है, जो कि हिंदू धर्म का धार्मिक चिन्ह है। इतना ही नहीं,
जब पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर यह ओम का चिन्ह बन जाता है और यह भी हिंदुओं का धार्मिक चिन्ह है। कैलाश पर्वत पर मानसरोवर और राक्षस ताल नाम के 2 झील है और इन दोनों झीलों के नाम की कहानी पुराणों से जुड़ी है। माना जाता है कि हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु जी मानसरोवर झील में शेषनाग के ऊपर बैठते हैं। इसे ही क्षीर सागर कहा गया है। दूसरी तरफ राक्षस ताल में माना जाता है कि रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। इन दोनों ही झीलों के गुण बिल्कुल अपने नाम की तरह है। मानसरोवर झील का आकार सूर्य की तरह है और यह शुद्ध मीठे पानी की झील है। इसके विपरीत राक्षस ताल का आकार टूटे चांद की तरह है और यह खारे पानी की झील है, जहाँ पानी में जीव जंतु व पौधे नहीं लगते हैं। अपने नाम की तरह ही मानसरोवर झील हमेशा शांत रहता है, जबकि राक्षस ताल में तूफान और ऊंची लहरें उठती रहती है। इन दोनों ही झील का सबसे बड़ा रहस्य यह माना जाता है कि किसी समय ये दोनों एक ही झील थे और अभी भी एक दूसरे के सामने ही मौजूद है, लेकिन इतने नजदीक होने के बावजूद भी इन दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।